डिमांड क्या है, अगली डिमांड क्या है, डिमांड करते आओ, सप्लाई तुम्हारा भाई करेगा। सबसे ज्यादा पूछा गया था पिछली बार जब आपका एमपी पुलिस हुआ था, क्योंकि मैं जो हेलो भाइयों बहनों, आपको पता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इतने कम समय में हमें वही चीज पढ़ना है जो पेपर में आए, 101% आए, 1001% आए। तो मेरे भाइयों, आपको पता है कि हम वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करवा रहे हैं और वही चीज पढ़ा रहे हैं जो पेपर में पूछी गई थी और पूछी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में मेरे भाई पिछली बार भी जब पेपर हुआ था तो उस समय भी एमपी पुलिस में मेरे भाई कौन सा चैप्टर, क्लॉक, ठीक है। और आपकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी, सर कैलेंडर तो करवा दिए, क्लॉक भी करवाइए, और मेस तो चल ही रहा है अपना। एमपी पुलिस पेपर में मेरे भाई क्लॉक चैप्टर से लगभग हर बार, पिछली बार भी हर सेट में 1 से 2 सवाल आए थे। अब इसका मतलब क्या है, तो मेरे भाइयों बहनों, 1 से 2 सवाल मतलब आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। 1 2 नंबर, एक सवाल भी अगर छूट गया तो अपन सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है कि अपन पूरा चैप्टर में लगे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। अब तो हमको क्रंच कंटेंट चाहिए, जो पेपर में आए सीधा वही टाइप जो पेपर में आता है वही टाइप पढ़ना है, वही टाइप सीखना है, और वही टाइप हमको पहले करना है, सबसे पहले वही करना है। सबसे पहला काम क्या है कि बेटा जो पेपर का पैटर्न है वही पढ़ो, फिर एक्स्ट्रा चीज पढ़ो, ठीक है। पहले जो टाइप पेपर में फिक्स है कि आया था और इसी टाइप के सवाल आएंगे, तो वो टाइप खत्म करें सबसे पहले। हमारे पास कम समय है मेरे भाई, तो हम उसी टाइप के सवालों को खत्म करेंगे, क्रंच कंटेंट देंगे आपको, इंपोर्टेंट कंटेंट देंगे। चलिए, और ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक से मेरे भाई आपको ये सवालों सब लगाना सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है मेरे भाइयों बहनों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है क्लॉक, ठीक है। और क्लॉक चैप्टर मेरे भाई एमपी पुलिस रीजनिंग स्पेशल आज की क्लास होने वाली है, और डेली की क्लास अपनी होती है, आपने पुराने वीडियो देख लिए होंगे, मैंने सबके एमपी पुलिस के सभी क्लासेस करवा दिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवा दिए, आबकारी के भी करवा दिए, एमपी पुलिस के भी करवा दिए, सब देख लिया। और लाइव क्लासेस में ट्रिक्स भी चल रही है मैथ्स की। आज हम मेरे भाई इसे मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, और सीखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट है ना, कुछ भाई बहन बाद में कमेंट करते हैं आप हमें पढ़ा रहे तो आपने कोई पेपर निकाला, ये मेरा एसएससी का रिजल्ट है मेरा भाई, है ना, ये रेलवे का रिजल्ट है, दोनों सेंट्रल लेवल के रिजल्ट है। चलिए, अब जो विद्यार्थी मेरे भाई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो हजारों बच्चे हमें जानते हैं और हजारों बच्चे ने नोट्स ले लिए, पर कुछ बच्चे इस वीडियो को भी नए बच्चे देखेंगे, उनको बता देता हूँ। अभी एमपी पुलिस सिलेक्शन नोट्स मेरे भाई आपके लिए आ चुके हैं, पूरा सिलेबस मिल रहा है, हजारों बच्चे ले चुके हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। दिवाली पे फीस इसकी वापस 499 हो जाएगी, अभी 299 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं। जो एमपी पुलिस में पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ो, कम समय है, इंपोर्टेंट नोट्स है, सिलेक्शन वाले नोट्स है, नाम ही मेरा भाई एमपी पुलिस सिलेक्शन नोट है, टॉपर सिलेक्शन नोट्स है ये। आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा जो पेपर में आएगा मेरे भाई, 100% आएगा। मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एमपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, सब कुछ आपको मात्र कितने रुपए में मिल रहा है, 299 में। और आपको बता दें ये वही कंटेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई। जिन्हें कम पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, जो पेपर में आए वही पढ़ना है, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ना है ना। कहते हैं ना मेरे भाई, पूरे समुद्र में पारस पत्थर, तो ये पारस पत्थर है। तो 299 रुपए में आपको पूरे नोट्स मिल रहे हैं मेरे भाई। प्ले स्टोर पर जाना, दिव्यांशु कुश मैथ से ऐप डाउनलोड करना, यही नोट्स आपका एमपी पुलिस 2025 क्लियर करवाएंगे। और इस वीडियो के जल्द खत्म होने से पहले ले लेना, नहीं तो बाद में फिर बोलोगे सर फीस बढ़ गई। अब देखो, आपको ये ऐप है प्ले स्टोर पर, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाओगे मेरे भाई, दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन है हमारी, प्ले स्टोर पर ऐप है, इस पे आपको पूरे नोट्स एमपी पुलिस स्पेशल नोट्स मिलेंगे, टारगेटेड नोट्स जो एमपी पुलिस के सिलेबस पूरा यहाँ पर है। जो भाई बहन हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं उनको बता दूं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे क्लास की लिंक आती है, ये क्लास की लिंक कहाँ आती है, यहीं पे आती है, दिव्यांशु कुश मैथ्स में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर देना। चलिए, ये हमारा दिव्यांशु कुश मैथ्स इंस्टाग्राम अकाउंट है, आज तो 45,000 हो गए हैं आप सबके प्यार से, इसमें 44,700 दिख रहा है, फॉलो कर लेना, आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है। हम मेरे मेरे भाई पूरी ट्रिक देखेंगे, ऑल टाइप्स जो पेपर में आते हैं, जो सिर्फ वही करवाऊंगा मेरे भाई, सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो पेपर में आता है सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। ओनली वन ट्रिक, क्योंकि समय नहीं है अपने पास, एक ट्रिक से उड़ाना सीखेंगे। चलिए, ये सवाल है मेरे भाई, इसको आपको लगाना है, फिर मैं इसको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। जल्दी से लगाना है इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए आ गया होगा आपका। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे भाइयों, शाम के 4:52 है, 4:52 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं बेटा डिग्री वाले क्वेश्चन, ठीक है। कितनी डिग्री का होगा ये पूछ रहा है। ये सबसे ज्यादा पूछा गया था पिछली बार जब आपका एमपी पुलिस हुआ था, क्योंकि मैं जो चीजें करवा रहा हूँ एमपी पुलिस में रहा, प्रीवियस ईयर में जो जैसे टाइप पूछे गए वही करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर आधारित स्पेशल ट्रिक बताऊंगा उनको उड़ाने की। अब देखिए मेरे भाई बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखो क्या ये कौन सा क्वेश्चन है, ट्रिक वाला है ना, मतलब डिग्री हमें क्या फाइंड करना है, डिग्री, एंगल। अब मेरे भाई जब भी एंगल वाले सवाल आते हैं और सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है एमपी पुलिस में, ठीक है। तो इसका एक बाप फार्मूला होता है, याद रखना कौन सा फार्मूला, बाप फार्मूला। ये पूरे घड़ी चैप्टर का बाप है, ठीक है। मेन फार्मूला है मेरे भाई ये घड़ी चैप्टर का, और एमपी पुलिस में मेरे भाई यही पूछेंगे क्योंकि पिछली बार भी यही पूछा था, ठीक है। एंगल की बात करूं, एंगल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, याद रखेंगे मेरे भाई 30H क्या है, 30H अपॉन माइनस 11m/2, ठीक है। 11m/2 फिर ये क्या है 30H, और ये माइनस नहीं है मेरे भाई, माइनस लिखा जरूर है पर ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, डिफरेंस। अपन याद करने के लिए उसको माइनस बोलते हैं पर ये क्या है, डिफरेंस है। मतलब कभी आंसर प्लस में भी आए तो भी प्लस ही लिखना और माइनस में आए तो भी प्लस ही लिखना, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। ये अंतर अपन को याद करने के लिए उसको माइनस लिखते हैं, ठीक है। यही है मेरे भाई सभी सवालों का बाप फार्मूला, समझ गए। बाप है घड़ी चैप्टर का बाप फार्मूला है। अब सवाल को उड़ाएंगे, देखो सवाल को उड़ाएंगे, सवाल क्या बोल रहा है आप इधर समझेंगे थोड़ा सा, मैं सवाल को उड़ाना सिखाता हूं मेरे भाई बहन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4:52 देके रखा है और हमसे क्या बोल रहा है, डिग्री। तो मैंने क्या बोला, फार्मूला क्या होता है बेटा, है ना, 30H होता है, 30H डिफरेंस 11m/2, ये फार्मूला होता है। आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। अगर ये फार्मूला हमने लगा लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 30H। तो देखो एच का मतलब क्या होता है, घंटा, एच मतलब ये आवर, घंटा। एम का मतलब क्या होगा, एम का मतलब होगा ये मिनट। क्लियर, तो रख दूं मैं, देखो ये रख दिया मैंने 30 एच कितना है, एच सर 4 है, 4 रख दिया मैंने, ठीक है। माइनस मतलब डिफरेंस, फिर 11 एम की वैल्यू क्या है सर, एम की वैल्यू 52 है, बटे में क्या रखेंगे इसके 2 रखेंगे क्योंकि फार्मूले में। अब देखो काट देंगे क्या सर, ये 2 से हमारा 26 बार कट जाएगा। तो 4 3 सर ये 12, 120 हो गया, 120 माइनस। अब देखो किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना हो, जैसे यहाँ 26 गुणा 11 है तो तुम ऐसा करते हो, पर 11 से गुणा करने की ट्रिक सीख लो। जो भी नंबर है मेरे भाई आखिरी वाला आखिरी में लिख लो, सबसे पहले वाला सबसे पहले लिख लो, और इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, यही हमारा 11 से गुणा हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है, 286। अब यहाँ पे मेरे भाई माइनस में आंसर आएगा तुम्हारे हिसाब से, है ना, माइनस में आएगा, पर वो माइनस प्लस से मतलब नहीं रहता हमको, है ना। तो देखो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया 166। तो 166 कौन सा आंसर हो गया सर, डी वाला हो जाएगा, 166 हमारा राइट आंसर। भैया ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सिर्फ हमारा प्लस में ही लिखना है, 166 डिग्री सही है, समझे। अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये भैया फार्मूला याद रखना 30H डिफरेंस या फिर माइनस 11m/2, ये मेरा भाई बाप फार्मूला है, सबसे ज्यादा यहीं से सवाल एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं। अब इस सवाल को आप लोग उड़ाएंगे, उड़ाइए मेरे भाई। चलिए ये सवाल भी आपने कर लिया होगा, अब इसको उड़ाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जब घड़ी के शाम के मेरे भाई कितनी बजी हो, 6:44 हो रहे हो, है ना। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटे कोण का मान, ये क्या बोला बेटा उसने, छोटे कोण का। देखो दो कोण बनते हैं, अभी अपने पिछले क्वेश्चन में जो 166 निकाला वो छोटा कोण निकला है। देखो अभी यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर मेरे भाई ये छोटा कोण निकला है, ठीक है। छोटा कोण अपना कितना निकला है 166। अगर वो बोलता बड़ा कोण बोलता ना, तो मेरे भाई अगर 166 ऑप्शन में नहीं होता, बड़ा कोण बोलता है, तो आप उसको 360 में से जो भी अपना एंगल निकला है छोटा, इसको घटा देते हैं, ठीक है, इसको घटा देते हैं, वो दूसरा वाला निकल जाता है। दो एंगल बनते हैं घड़ी में, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये सवाल है मेरे भाई, इसको उड़ाते हैं। यहाँ पर 6:44 दे के रखा है और फिर बोल रहा है भैया छोटे कोण का मान कितना होगा, है ना, मतलब एंगल निकालना है, मान पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या करेंगे, मैंने बोला ना आपको, क्या एक ही चीज मैंने बताई, 30H एज की वैल्यू मतलब घंटे की वैल्यू, मतलब यहाँ 6 है, माइनस मतलब डिफरेंस 11
11 इंटू मिनट, मिनट कितना है 44 है, बाई टू, बाई टू, सिर्फ इतना सा था मेरे भाई। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा सर, ये 22 बार कट जाएगा। अब मैंने बोला ना 11 से कब भी गुणा करना हो तो ये 2 पहले लिख लो, ठीक है, ये 2 लिख लो मेरे भाई, और ये 2 लिख लो, और दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4, ये 11 11 से गुणा हो गया, ठीक है। फिर माइनस 6 18 180, घटा दो जरा, कितना हो जाएगा सर 180 और ये 242, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 14 में 8 गया, फिर हमारा कितना होगा ये, हाँ 242, 2 हो गया मेरे भाई, 4 14 में से 8 गया, ठीक है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, फिर 62 आ जाएगा, हाँ 62 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा 62 डिग्री, समझे। चलिए 62 डिग्री हो गए मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन क्या है, सुबह के 6:43 हो रहे हैं, है ना। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण, छोटा वाला कोण बताना है, एंगल बताना है, का मान कितना होगा, जल्दी से निकालो, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए अब इस सवाल को उड़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, सिंपल तरीका मैंने आप सबको सिखाया है कि बहुत सिंपल तरीके से हम सवालों को उड़ा सकते हैं। देखो न्यून कोण बताना है ना, तो आपको मैंने क्या बोला बेटा 30h, 30 लिख लिया, एच, एच की वैल्यू कितनी है सर 6 है, ठीक है। डिफरेंस 11, एम, एम की वैल्यू क्या है सर 43 है, बाय 2, बस इसको सॉल्व करना है। इतनी सी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जरा एक चीज देखो, मैंने क्या बोला भैया, जब भी गुणा करना हो 11 से तो ये 3 जो है, ये 3 का 3 लिख लो, ठीक है, यही आएगा, और ये 4 का 4 लिख लो आगे, बीच में इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7, समझ गए, 11 से गुणा हो गया उसका, बटे 2 है, फिर माइनस 6 18 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है मेरे भाई, ये इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 18 दूनी 36 360 माइनस 473, है ना, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, देखो 3 है ना, 473 में 360 घटाओ, 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1, 113 बटे 2, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता। अब 113 का आधा, 113 का आधा क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा दिख रहा है 113, है ना, 113 का आधा हो जाएगा 56.5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखो ये हमारा 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 56.5, खत्म, इतना सा सवाल था मेरे भाई, ठीक है। ये न्यून कोण पूछ रहा है, इसके लिए जिनको पेपर निकालना है, कम पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, जो एमपी पुलिस में आता है सिर्फ वही पढ़ना है, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ना है, रिस्क नहीं लेना अपने सिलेक्शन के साथ। तो हजारों बच्चे ले चुके हैं मेरे भाई एमपी पुलिस सिलेक्शन नोट्स, ठीक है, नाम ही सिलेक्शन, तो आप लोग समझ गए होंगे। मात्र 299 रुपए में आपको पूरे नोट्स मिल रहे हैं। दिवाली पे ये प्राइस मेरे भाई वापस 499 हो जाएगी। अभी 299 रुपए में मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस मिल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न एफटेक पैटर्न के साथ नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको इसमें मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एमपीजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, एक किताब नहीं आती 299 में, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं। सिर्फ वही कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑफलाइन क्लास के नोट्स दे रहे हैं पूरे दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन पर, ठीक है। जो ऑफलाइन में हम 15,000 में पढ़ा रहे हैं वो आपको मात्र 299 में अभी दे रहे हैं। ये दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। हजारों बच्चे पुराने डाउनलोड कर चुके हैं, नए बच्चे मेरे भाई ध्यान दें, है ना, ये 1 से 2 दिन बाद वापस 499 फीस हो जाएगी, फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका आंसर लाइए आप जल्दी से। देखो सवाल क्या है, सवाल है 8 बजे, कितनी बजी है, अब 8 बजे ही दिया, 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान, मतलब एंगल निकालना है, कोण का मान डिग्री में क्या होगा, मतलब एंगल निकालना, कुल मिला के डिग्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपके पास टाइम है मेरे भाई। चलिए ये तो और आसान है मेरे भाई, इसमें तो आपको समय देना ही नहीं था। देखो उसने क्या बोला 8 बजे, मतलब परफेक्ट 8 बज रहा है मेरे भाई, परफेक्ट कितने बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। मतलब मिनट क्या है सर, मिनट 00 है, तो मतलब मिनट में मेरे भाई हम जब फार्मूला लगाते थे तो यहाँ पर तुम फार्मूले को देखोगे एक बार, ठीक है, फार्मूले को देखोगे तो फार्मूले में हम मिनट में किसका गुणा करते थे, जो भी मिनट रहते थे, जैसे यहाँ 43 मिनट है तो 43 में हम किसका गुणा करते थे 11/2।
अगर वो पिछले क्वेश्चन में यहाँ तो 0 हो गया और 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो मेरे भाई सब कुछ क्या बना देगा 0। मतलब सिर्फ हमको 30 का गुणा करना रहता है इसमें, किसमें, घंटे में, जब भी मेरा भाई मिनट 0 हो, जब भी मिनट 0, समझ गए, जब भी मिनट 0 हो तो उसमें क्या करेंगे 30 का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर मिनट 0 है तो कुछ नहीं, घंटे में हमारा सीधा 30 का गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है हमेशा। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट ट्रिक है कैसे आई वो भी बता दिया मैंने। तो यहाँ 30 का गुणा कर दो, 8 3 24, क्या हो गया 240। कौन से सवाल में 240, कौन से ऑप्शन में, ए वाले में है, यही हमारा आंसर। पर यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर उसने नहीं बोला कि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला छोटा एंगल बताइए, ऐसा बोला ही नहीं। जब भी कुछ नहीं बोले, छोटा नहीं बोले, बड़ा नहीं बोले, तो मेरे भाई उसका मतलब यह है कि वो छोटा वाला ही पूछ रहा है, समझ गए, कुछ नहीं बोले। और अगर वो क्लियर बोल दे कि बड़ा वाला कौन बताना है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, 360 लेंगे, 360 डिग्री लेंगे, उसमें से हम सीधा माइनस कर देंगे छोटा वाला कितना निकला है 240, इसको माइनस करेंगे मेरे भाई, है ना, तो ये हमारा 120 डिग्री आ जाता है अगर वो बड़ा एंगल देता है यहाँ ऑप्शन में। अब देखो उसने कुछ नहीं, बड़ा एंगल भी देके रखा है, कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई उसने कुछ नहीं बोला ना, तो आपको छोटा एंगल निकालना है, छोटा एंगल मतलब 240, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को उड़ाना है, जल्दी से उड़ाइए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है 10:35 हुआ है ना, 10:35 पर किसी घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाले बृहत कोण, अब देखो क्लियर बोला है, बृहत मतलब बड़ा कोण, निकालिए इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, बड़ा कोण पूछा है ना। अब देखिए ये सवाल देके रखा मेरे भाई, इसको भी हम आराम से उड़ाएंगे। देखो उसने बृहत कोण पूछा है, मतलब एंगल तो निकालना है। सबसे पहले मैं क्या बोला बेटा 30H, 30 से गुणा करेंगे जो भी घंटे दिए हैं, घंटे कितने देके रखा है 10, तो ये 10 लिख लिया, है ना। फिर डिफरेंस 11 एम की वैल्यू क्या देके रखी, मिनट की वैल्यू 35 है, इतनी सी बात है। तो मैंने क्या बोला, इसको 3 को आगे लिख लो मेरे भाई और 5 को पीछे लिख लो, बाद में इनको जोड़ दो, ये 11 से गुणा होगा 385, ठीक है, 385/2। फिर यहाँ पर माइनस है और क्या है 30 × 10 मतलब ये कितना हो गया 300 हो गया सर, ये 300 हो गया। अब यहाँ पर 2 का गुणा इधर होगा 300 में, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 - 385/2 ये हो जाएगा। अब 600 में से 385 मेरे भाई, 600 में से 385/2 अगर हम करेंगे, ठीक है, इधर देखो, अगर मैं बात करूं 600 में से 385 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 215 हो जाएगा। और 215 बटे क्या हो गया 2 हो गया, 215 में 2 से भाग देंगे 107.5 आ जाएगा, 107.5 है ना, जब 2 से भाग दोगे तो देखो 107.5 आएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर बृहत कोण पूछा, तो बृहत कोण पूछा, ये हमारा कौन सा कोण निकला सर, न्यून कोण। बृहत कोण पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री। अब देखो क्लियर बोला है, 360 में से क्या घटा देना, न्यून कोण घटा देना, 160 छोटा वाला घटा देना है, ठीक है, 5 डिग्री, ये 10 हो गया है ना। एक उदाहरण लेंगे 10 में तो 5 गया, 5 कहाँ दिख रहा है, यूनिट डिजिट ये है, तो आंसर क्या होगा बी वाला, खत्म मेरे भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल को उड़ाइए। अब सवाल देखो, सवाल क्या है, हाँ ये सवाल है, दोपहर 2:10 2:10 घड़ी घंटे व मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहत कोण। अब भैया अपना घंटे और मिनट की सुई के बीच बना बृहत कोण बनाना, और यहाँ सेकंड भी देके रखा, बनाओ यह सवाल को मेरे भाई। चलिए अब ये सवाल देख के कई बच्चे डर जाते हैं और पता नहीं एग्जाम में क्या क्या सोचने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला मेरे भाई, मैं एक ही ट्रिक का यूज करना सिखाऊंगा तुमको, ठीक है, एक ट्रिक का सवाल, एक टाइप का सवाल, एक ट्रिक से अपन खत्म कर देंगे। ये भी वही टाइप का सवाल है, बस यहाँ पर क्या देके रखा उसने, सेकंड देके रखा। कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, बेटा कुछ भी नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर आखिरी में क्या देखे रखा, 15 देके रखा, ठीक है, 15 सेकंड, कितना 15 सेकंड। समझे, इतनी चीज तो समझ गई भैया, ये 2 घंटे है, 10 मिनट है, 15 सेकंड है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि भैया जो मिनट देके रखे, ये मिनट है ना 10 मिनट, ये तो घंटे हैं अपने, ये मिनट देके रखे ना 10 मिनट, इसको सेकेंड को भी अपन मिनट में ही चेंज कर दे, हमारा दिमाग यहाँ चलना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, क्योंकि हमारा कंसेप्ट तो एक ही अपने पास क्या है 30H, हमारा तो फार्मूला क्या है कोण निकालने का, 30H डिफरेंस 11m/2, यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एक ही फार्मूले से सब कुछ खत्म कर डालूंगा मैं, ठीक है, बार बार ट्रिक नहीं बदलेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या बोल रहा है, देखो 2:10 15 सेकंड, तो अगर मैं 10 मिनट, ये 10 मिनट तो ऑलरेडी, अगर मैं ये 15 सेकंड को मिनट में चेंज कर दूं,
मिनट में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने 60 से भाग दे दिया। अब ये भी मिनट में होगा, ये भी मिनट में होगा, काटो जरा, है ना। फिर 15 एकम 15, 15 चुकू 60, 4 का गुणा करेंगे, 10 चुकू 40, 40 और 41/4 कितना हो गया, मतलब ये पूरा क्या हो गया, 41/4 आ गया, मिनट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, मिनट। और अपना ये 2 घंटे तो पहले से ही देके रखा, मतलब 2 घंटे 41/4 मिनट का अपने को वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात है मेरे भाई, कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को मेरे भाई उड़ाते हैं अपन, इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, जरा इसको ऊपर रखते हैं। अब देखो यहाँ पर 30 एच, तो एच की वैल्यू क्या है सर, 2 है ना, 30 एच, एच की वैल्यू सर 2 है, डिफरेंस 11, एम, एम कितना हो गया, है ना, तो 11, ये देखो हमारा मिनट, एम मतलब मिनट, 41/4 हो गया, 41/4, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, 41 बटे क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखोगे 3 दूनी 6, है ना, 60 हो गए, 30 एच, हाँ ये हो गया 60, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 4 पहले 11 से गुणा कर रहे हैं, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, 4 और 1 5, 5/4। अब देखो फार्मूले में 2 भी है, फार्मूले में 2 लगाना भूल गए, ये तो अपने 41/4 पूरा मिनट ही आया, पर 2 का गुणा भी तो होगा यहाँ पे, क्योंकि फार्मूले में 2 भी है, तो ये 8 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 480 माइनस 451 बटे, बटे में क्या हो जाएगा 8। अब जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे, 480 में से 451 घटा लो, 400 किसमें से, 480 में से 451 घटा लो, तो घटाओ जल्दी से मेरे भाई, ये कितना हो गया, है ना, 480 में से 451, देखो जितना भी घटेगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 में 5 गया 2, 29, कितना हो गया 29, 29 बचा। अब 29 में मेरे भाई किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है, 29 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 3.625, 3.625 ये आएगा। अब ये मेरे भाई ये जो निकला है छोटा कोण है, ये क्या है, छोटा कोण है। हमें यहाँ पर ऑप्शन में 3.625 नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने बोला बृहत कोण। वो बृहत कोण की क्या ट्रिक होती है, मैंने क्या बोला था, बृहत कोण निकालना हो सर, जब भी आपको, जब भी बृहत कोण निकालना हो तो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, आपको 360 में से 360.00 में से घटा देना है, क्योंकि पॉइंट है ना, ये कितना हो जाएगा, मतलब इसमें से 360 में से घटा देना, कितना बेटा 3, है ना, 3.625, तो भैया 10 में से 5 गया, 5 आएगा, 5 है ना, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 75 भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, ठीक है, पहला वाला आंसर आएगा। आप जब घटाओगे तो पहला वाला आंसर दिख जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करते, वही फार्मूला लगता है मेरे भाई। जिनको एमपी पुलिस निकालना है, सिलेक्शन नोट्स चाहिए मेरे भाई, अभी 299 रुपये में पूरे नोट्स आपको मिल रहे हैं, सिलेक्शन नोट्स, एमपी पुलिस सिलेक्शन नोट्स। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ऐसा नहीं कि मैथ्स के ही है, रीजनिंग के ही है, आपको सभी सब्जेक्ट। और आपके एग्जाम जब चलेंगे तो आपको एग्जाम का एनालिसिस भी मिलेगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगली शिफ्टों में क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, तो यहीं पे मिलेंगे। जो विद्यार्थी इसका 299 वाला पैक खरीदेंगे सिलेक्शन नोट्स, उनको ही वो फायदा मिलेगा, उनके नंबर बढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। वही चीज पढ़ें जो पेपर में आए, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ें। दिव्यांशु कुछ मैथ्स एप्लीकेशन पे आपको ये पूरे नोट्स मिल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, हजारों बच्चे ले चुके हैं। चलिए इसका आंसर लाइए। अब ये सवाल है, इसका आंसर लाना। देखो रात के कितने बचे हैं, रात के 10, 15, 18, मतलब 10:15 18 सेकेंड हो रहा है। और मेरे भाई छोटे कोण का माप, किसका बोला, छोटा कोण, तो निकालिए, मैंने बोला ना वही कंसेप्ट लगेगा, मारना, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए अब ये सवाल का भी मेरे भाई वो वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मेरे भाई जो सेकंड देके रखा उसको मिनट में चेंज करो, ठीक है, सबसे पहले। तो ये 18 देके रखा, 18 सेकंड, मिनट में चेंज करने के लिए सर 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे सर, 6×18, 6×60, 3/2 होगा। ये 3/2 मेरे भाई क्या हो गया, मिनट हो गया। और 15 मिनट ऑलरेडी पहले से ही है, 15 मिनट तो ऑलरेडी है ना। तो देखो 10 का गुणा यहाँ 150, 150 और ये 3 जोड़ेंगे 153, 153/10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मिनट कितने हो गए सर, ये मिनट हो गए हमारे 153 बटे क्या हो गए मेरे भाई, है ना, हाँ 153, देखो 18/60 था ना, तो 6×18 ये 10, तो 10, 153/10 मिनट हो गए भैया, ये टोटल अपने मिनट हो गए। टाइम घटने, घंटे का क्या देखे रखा, 10 देखे रखा। और मैंने क्या सिखाया, घंटे में किसका गुणा करते हैं सर, 30 का गुणा करते हैं। इसमें किसका गुणा करते हैं सर, 11/2 का मिनट में। और यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा। और अब देखो 11 का गुणा करना है 153 में, मैंने क्या बोला, इसको सबसे आखिरी वाले को आखिरी में लिख लो,
सबसे शुरू वाले को शुरू में लिख लो और इनको जोड़ दो, 5 और 3 8, ठीक है, 5 और 1 6, ये 1683 बटे क्या हो गया 10 दूनी 20। बेटा जब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर 215.85 आएगा और इसको माइनस करना है अपने को इसमें से, ठीक है। चलिए चलिए इसका आंसर लाइए जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन का आंसर लाइए मेरा भाई, जल्दी से लाइए। चलिए अब इस टाइप को मेरे भाई, ये सेकेंड टाइप का प्रश्न आपके एमपी पुलिस में पूछा जाता है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर भी ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं, तभी मैं करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ जो एमपी पुलिस स्पेशल है मेरे भाई, ध्यान से सीख लेना, यही सवाल पेपर में आएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले क्वेश्चन का टाइप समझिए। क्या बोल रहा है, 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की 2 सुई पहली बार, कौन सी बार बेटा, पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएगी। समकोण का मतलब क्या होता है सर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है सर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा 90 डिग्री। अब ऐसे सवालों में सिर्फ देखो, मैं एक ही जगह लिख सकता था, पर ये की यही चीज इधर लिखी है, बस डिफरेंस ये है मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया और यहाँ पर माइनस लिख दिया। ये इसका फॉर्मूला होता है 2/11 30h प्लस थीटा, 2/11 30h माइनस थीटा, ठीक है। या तो ये वाला या तो ये वाला, दो ही होते हैं, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब या तो प्लस से आंसर आता है या तो माइनस से आता है। अब देखो यहाँ पर अपन प्लस वाला लगाते हैं बेटा, क्या बोल रहा है 4 और 5 के बीच, तो मैंने क्या फार्मूला बोला, देखो फार्मूला आप लोग अच्छे देखेंगे, 2/11 30h प्लस थीटा, ठीक है। मैं लगाता हूँ, ये देखो 2/11 2/11 30h, ये 30h है ना, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या देके रखी है वहाँ, अपनी समकोण देके रखी। समकोण का मतलब क्या हो जाएगा सर, समकोण का मतलब होता है 90, क्या हो जाएगा 90, बस। अब अगर मैं प्लस करके देखता हूँ, फिर मैं अगर प्लस से आंसर नहीं आया तो माइनस करके देखूंगा, 2/11, ठीक है, 2/11 30h की वैल्यू क्या है, एच हमारा कितना है, पहला वाला, ये जो एच होता है ये पहले वाली वैल्यू होती है 4 प्लस 90 करके देखते हैं ना, अगर नहीं आया तो माइनस करेंगे, तो 4 3 12, 2/11 इंटू 120 प्लस 90, ये कोष्टक है, तो 90 और 120 कितना हो जाएगा सर, है ना, 90 और 120 210 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो 210 का गुणा हो जाएगा यहाँ, 21 दूनी 42 हो जाएगा सर, 420/11 हो जाएगा। अब 11 से भाग दो मेरे भाई, 11 से भाग देंगे तो लगभग 11 3 33, है ना, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल 11 9 99, बिल्कुल लगभग 39, लगभग लगभग अगर मैं भाग दे रहा हूँ 39 आएगा, ठीक है, 39 मिनट। अब हमारा यहाँ पर 39 मिनट आया, मतलब 4 बजे 39, 4:39 आ रहा है, पहली बार बोला। अब इसके में प्लस करने पे, जब अपन प्लस कर रहे हैं तो 39 आ रहा है, माइनस में देखते हैं, प्लस वाले में क्या आ रहा है 39, ठीक है, माइनस वाला करके देखते हैं। अब सवाल को माइनस पे लेके चलते हैं, तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, अगर मैं हटा दूँ पहले से ही, चलो तो इसको माइनस करते हैं बेटा, ठीक है, सबको मालूम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, फार्मूला लगाते हैं अपन। देखो फार्मूला क्या होगा, 2/11 2/11 30h माइनस थीटा, थीटा कितना होगा 90, ठीक है। तो देखो 2/11 एच, एच क्या होगा पहला वाला 4, तो 4 3 12 120 माइनस 90 हो गया। अब यहाँ पर मेरे भाई ये कितना हो गया सर, ये 30 हो गया, 2/11 इंटू 30, 30 दूनी 60, 60/11, तो 11 5 55, मतलब ये 5 मिनट, देखो ये मेरे भाई 39 मिनट लगभग जा रहा था, ये 5 मिनट लगभग जा रहा है ना, लगभग 5 मिनट, मतलब पहले कौन सा आ रहा है ये वाला, तो मतलब मेरे भाई आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से, 5 मिनट वाला पहले आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तुम्हारे में इतना तो दिमाग होगा मेरे भाई, 5 मिनट वाला पहले आ रहा है, मतलब ये 60/11 वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा पहला वाला। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 420 लगा के आगे बढ़ जाते हैं, समझे, दोनों बार चेक करना पड़ता है ऐसे सवालों में। चलिए अब ये वाला सवाल तो मैंने भाई तुमको समझवा दिया, प्लस माइनस क्या होता है इसमें। ये वाला सवाल एक और दे रहा हूँ, बताइए सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी 0 डिग्री, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब इस सवाल को करते हैं, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या लिखते हैं 2/11, ठीक है, फिर मेरे भाई 30h प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस थीटा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि है ना एक साथ होगी, कब होते हैं 0 डिग्री पे होते हैं, 2/11 30, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एच की वैल्यू पहली वाली होती है 7, प्लस, है ना, प्लस ही लेके देखते हैं पहले,
और ये कितना होगा, ये 0, तो 2/11 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा, 7 तेरी 21 हो जाएगा, उधर तो 0 का मतलब नहीं है ना। 7 तेरी 21, 210 हो गया। अब 21 दूनी 42, 420, 420/11, तो मेरे भाई ये 38, 11 से कटेगा 38 सही कुछ बनेगा, तो 38 वाला आंसर है ना, 9 बटे नहीं, ये 38 सही 2/11 वाला बनेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 7:38 सही 2/11, काटोगे तब यही आएगा। ठीक है, चलिए। अब मेरे भाई जिनको कम पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, जो पेपर में है वही पढ़ना है, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ना है, मात्र 299 रुपये में आपको पूरे नोट्स मिल रहे हैं। 499 इसकी फीस हो जाएगी आपकी 2-3 दिनों बाद। जिसको मेरे भाई एमपी पुलिस निकालना है वही लें, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जिनको सिलेक्शन चाहिए, जो सालों बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आगे, तो वही ले मेरे भाई। सिलेक्शन नोट्स सबके लिए नहीं है, ठीक है, और जो पढ़े उनके लिए है। मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एमपीजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र और मात्र अभी 299 अभी, ठीक है, बाद में नहीं मिलेगा मेरे भाई 299 में। यहाँ पे दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे आपको ये पूरे नोट्स मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को उड़ाना है मेरे भाई जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सवाल क्या है, देखो सवाल ये है, सवाल है सुबह 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा। न्यून कोण का माप कितना होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या आएगा। ये सवाल शायद रिपीट भी हो गया होगा, और इसका आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, शायद रिपीट हो गया ये सवाल। ठीक है, इसका आंसर देना आपको। एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां सॉरी, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएगी। कितनी बार क्या बनाएगी बेटा, समकोण बनाएगी, है ना, एक सप्ताह में। बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे भाई ये पैटर्न थर्ड टाइप का, ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया पिछली बार, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं होता है, आपको मैं इसके भी कंसेप्ट बता देता हूँ। थर्ड टाइप होता है, एमपी पुलिस स्पेशल पढ़ रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ इसको जल्दी आंसर मारने के, समझिए मेरे भाई, है ना। या तो आपसे बोलेगा वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, दोनों बात एक ही है मेरे भाई। ये 1 घंटे में होता है एक बार, है ना, 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे में कितनी बार होता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री मेरे भाई, 12 घंटे में 11 बार होता है। और ये मेरे भाई ध्यान रखेंगे क्या, 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार होता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, 22 बार। ऐसे ही समकोण मतलब 90 डिग्री मेरे भाई, समकोण मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। ये 1 घंटे में 2 बार होता है, 12 घंटे में 22 बार होता है, 24 घंटे में 44 बार होता है। सवाल देखो तुम, सवाल क्या है, सवाल ये बोल रहा है एक सप्ताह में, एक सप्ताह का मतलब सर 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं सर, 7 दिन होते हैं, है ना। एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएगी। समकोण मतलब मैंने अभी यहाँ पर क्लियर करा तुमको, देखो समकोण का मतलब अभी मैंने तुमको दिखाया। समकोण मेरे भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 44 बार होता है। कितनी बार, 44 बार। तो 7 दिन की बोल रहा है, ये एक दिन की नहीं 7 दिन की बोल रहा है, तो इसमें किसका गुणा कर दूंगा, 44 का। और देखो यूनिट डिजिट मारो, 7 चुको 28, 8 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यही आंसर है, बस खत्म, इतना सा आंसर था। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मारना है। देखो एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, है ना, डिग्री में आंसर देना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। अब इस टाइप के भी सवाल मेरे भाई बहुत पेपर में पूछे गए हैं। एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, है ना, 7:10 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। इससे पहले आपको ये कौन सा टाइप है, आपको ये चौथा टाइप पेपर में पूछा जाता है। आपको 1 मिनट में ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। 1 मिनट में सेकेंड की सुई 360 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमती है, और घंटे की मेरे भाई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। अब ये सवाल को आराम से कर सकते हैं। देखो उसने 7:10 बोला है, तो देखो ये 7 में कुछ नहीं करना है, 30 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 7×3 = 21, 210 डिग्री, ये हो गया। 10 मिनट बोला है, 10 मिनट बोला है, तो मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई 10 मिनट, है ना, तो 1 घंटे में ये कितना घूमेगी, 1/2, कितना घूमेगी, 1/2। तो बस कुछ भी नहीं करना, इसमें 1/2 का गुणा कर देना, 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 से मेरे भाई ये 5 बार कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 215। 215 हमारा आंसर। सिंपल सी, ये सवाल को खत्म, है ना। ये पैटर्न पूरे याद रखना है कि ऐसे होते हैं ये सवाल, ठीक है, पूरे याद रखना मेरे भाई, ऐसे होते हैं ये सवाल, पेपर में रिपीट होंगे, है ना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। ये सवाल क्या है, ये सवाल है हमारा 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना आगे बढ़ती है ना। 16 मिनट में मेरे भाई मिनट की सुई
घंटे की सुई के सापेक्ष में कितना आगे बढ़ती है, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा। देखो अब ये सवाल है मेरे भाई, इसको भी अपन कर सकते हैं आराम से। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष में कितना आगे बढ़ती है। तो देखो 16 दिया ना, तो देखो यहाँ पर 6 डिग्री से डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 16 छंग 96, ठीक है, ये 96 डिग्री होगा। पर उसने आगे बोला है तो इसका कितना निकाल देंगे अपन, है ना, 1/2 निकाल देंगे मेरे भाई, 1/2 डिग्री। तो ये 2 × 16 -8 घट जाएगा, इसमें 8 डिग्री, ये कितना हो जाएगा सर, ये 88 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐसा पैटर्न भी आपके पेपर में बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई जिनको पेपर निकालना है, सिलेक्शन नोट्स लेना है, अभी ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है दिवाली पे, 499 उसकी फीस हो जाएगी। मात्र 299 रुपये में आपको सिलेक्शन नोट्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, जो पेपर में आएगा सब कुछ मिलेगा। पक्का पेपर इसी में से फंसेगा। 10 बार बोल चुका हूँ, हजारों लोग ले चुके हैं। मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट के नोट से बाद में पछताओगे, इसके लिए बता रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं मेरे भाई, है ना, वो ध्यान दें। पुराने बच्चे तो समझदार है, सबने ले लिए हैं। तो जो वीडियो पे पहली बार आए उनको बता रहा हूँ। दिव्यांशु कुछ मैथ्स एप्लीकेशन पे अभी आपको ऑफर मिल रहा है, बाद में इसका ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बुक नहीं आती 299 में। ये हमारे रिजल्ट है मेरे भाई, ये हमारा एसएससी का रिजल्ट है, ये हमारा रेलवे का रिजल्ट है, ठीक है। चलिए, और जो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं मेरे भाई, ये हमारे 45,000 हो गए आज, तो इसमें कम दिख रहे हैं। दिव्यांशु कुछ मैथ्स इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम पे आपको क्लासेस की लिंक मिलेगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई। मिलते हैं अगली डिमांड बोलो, अगला डिमांड क्या है, अगली डिमांड क्या है, डिमांड करते आओ, सप्लाई तुम्हारा भाई करेगा।